नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 9th की गणित की क्लास। प्रश्नावली आपकी 2.5 चल रही है, कुछ सवाल शेष रखे हैं, आज उसको करते हैं। इन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 करना है आपको। क्वेश्चन दिया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमें दिखाना है। तो दिखाइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। इसके लिए आपको सरसम्मिका एक याद करनी पड़ेगी। सरसम्मिका मैंने समझाई थी, तो सरसम्मिका का प्रयोग करेंगे। सर्वसम्मिका, ध्यान दें। सरसम्मिका क्या है? जब आपकी ये जो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, तो इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में पहले का वर्ग प्लस वाई का दूसरे का वर्ग प्लस जेड का वर्ग। जब प्लस वाला होता है, ये माइनस 3x वाई होती है, ये प्लस है, तो यहाँ होता है माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये सरसम्मिका आपको याद करनी है। अब क्वेश्चन ने दिया प्रश्नानुसार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखते हैं। प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर, इसमें क्या हो गया 0 रख दिया। अब 0 और ये क्या है, 0 का किसी संख्या में गुणा होगा तो क्या हो जाता है 0, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका 0 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड, और यही सत्यापित करना था, तो ये प्रूव हो गया आपका। तो सिंपल है, सूत्र में मान रखना है, ध्यान देना है। देखें, वास्तव में घनों का प्रकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये कह रहे हैं घन नहीं करना है, इसमें इसका होल क्यूब करके नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसका मान बताना है पर ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपने एक सूत्र अभी लिखा था, सरसम्मिका लिखी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सरसम्मिका आपको याद हो जानी चाहिए।
जब 3 पदों का होल क्यूब होता है, साथ में 3 एक्स वाई जेड होते हैं माइनस के, तब ये सूत्र लगता है। एक कोष्टक में तीनों का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे वर्ग करके 3 बार और फिर आपस में गुणा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह याद हो जानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन देखें, एक्स क्या है, एक्स के स्थान पे क्या है -12, एक्स का क्यूब -12 का क्यूब, वाई के स्थान पे क्या है 7 और जेड के स्थान पे क्या है 5। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये लगा दें मान, ठीक, तो देखो यहां से क्या आ रहा है, जो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आएगा वो कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर -12 प्लस 12 कट के 0 आ गया। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दो इस क्वेश्चन में ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सवाल क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसके मान रखेंगे पर बाद में रखेंगे -3 एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की संख्या हमारी 0 दे रहा है क्वेश्चन, इसलिए क्या हो जाएगा ये 0 और एक्स स्क्वायर, इसलिए हमें यहां भी कुछ भी वर्ग नहीं करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, 0 का गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड बराबर 0। तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान बराबर आ गया 3 वाई जेड, यानी कि क्या था, x की जगह था -12 का क्यूब, y की जगह था 7 का क्यूब और इसकी जगह था 5 का क्यूब। तो इसका मान क्या आएगा 3 वाई जेड, तो 3 आपको क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 की जगह -12, x की y की जगह इंटू 7 हो गया, z की जगह इंटू 5 हो गया। तो इसका जो मान आ गया बिना घन किए क्या आ गया, इसका गुणा कर लो, 5 या 15 और -12 गुणा 5 के 15 सत्ते 105, तो जो हो जाएगा 12 पंजे 60 12 एकम 12 माइनस, ये आंसर आ गया इसका। तो ध्यान में दिया, और सिंपल मुझवानी भी हो सकता है, जब 0 हो गया तो इधर की संख्या सब पूरी 0 हो जाएगी, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए 3 वाई जेड। तो 3 वाई जेड कर दो, x वाई जेड इन सब के गुणा कर लो, है ना, और 3 का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। ऐसे एक और है इसका 14वें का सेकंड, अट्ठाईस का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब -13 का होल क्यूब। तो देखिए वही सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना। अब यहां से हम देख लेते हैं, x बराबर 28 है, y बराबर -15 है और z बराबर -13 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ रहा है 28 और ये -28 है, इसलिए 0 आ रहा है। अब सूत्र जो आपने यूज किया था उसके लिए क्या कर सकते हो, x क्या था, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 वाई जेड बराबर क्या था, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सूत्र ध्यान आ गया। अब क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 इसमें रख दें, तो सूत्र क्या आ जाएगा, सूत्र बना के तब आगे करेंगे, x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड, ये 0 रख देंगे और 0 का गुणा इस कोष्टक वाली संख्या में होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये निकल के आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz बराबर 0। इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3xyz। अब मान रख दीजिए आप 28 का क्यूब प्लस वाई की जगह है -15 का क्यूब प्लस जेड की जगह -13 का क्यूब। इसका क्यूब बराबर क्या आना चाहिए, ये क्यूब 3x के स्थान पर 28, y के स्थान पर -15 और z के स्थान पर -13। देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, है ना। 28 दिया 84 और ये प्लस के हो गए 15 थी 45, यहाँ से 4, 15 के 15 4 19। 195 में 84 गुणा कर लो, 5 चौक 20, यहाँ से 2, 9 चौक 36, 38, यहाँ से 3, अच्छा 7, 8 पंजे 40, यहाँ से 4, 8 में 72 और 4 76, यहाँ से 7, 8 1 8 और 7 15, 0 8 13, यहाँ से 6 1। तो ये आ गया आपका 16,380 ये आंसर। तो ये माइंड में बैठना चाहिए, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आए तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान 3xyz होगा। ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड पूरे को 0 कर देगा। तो इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये देखते ही तुरंत ये माइंड में आ जाना चाहिए। यानी कि इसका मुंह जबानी अगर उत्तर निकालना है, भौतिक के लिए प्रश्न पूछा है कहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसको देखते ही अगर ये 0 हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है तो उसके लिए एक्स वाई जेड तीनों का गुणा कर दो, तिगुना कर दो, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए आयतों में जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इस आयत में क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है। तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है ना। लंबाई आपकी इसकी ये है और चौड़ाई ये है, और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई का गुणनफल ये दे रखा है या क्षेत्रफल दे रखा है ना, क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई निकालनी है, व्यंजक निकालना है। ठीक है। तो क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल को लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब यहां क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि दो व्यंजक आने चाहिए, एक लंबाई गुणा गुणा चौड़ाई, यानी इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, है ना। तो इसको बताए थे बीच वाले पद को बांट के, है ना, आपको पूर्ण वर्ग से बताए थे, बीच वाले पद को बांट बताए थे। बीच वाले पद को बांटे 35 को ऐसे बांटे 25 और 12 का गुणा, 25 और 12 के खंड
35 आए में। तो देखिए ये क्या होता है, 5 25, ये 2 दूनी 4 तिया 12। अब आप देखो 35 कैसे बटेगा, ठीक है, योग में चाहिए हमें, है ना। आप कर सकते हो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 तिया 15, 15 गुणा 20, भाई ये 325 दूनी 50 हासिल 5, 300 हो रहा है, और ये भी 300 हो रहा है, 15 दूनी 300। तो आप 15 प्लस 20 लिख सकते हो 35 को। क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 20, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 को लिख दो 20 प्लस 15 या 25 15 प्लस 20 कुछ भी लिख सकते हो, 20 लिख लो, यार 20 प्लस 15 लिख लिया, ए प्लस 12। तो ये क्या होगा, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, इसकी वजह से माइनस आ गया, 15 ए प्लस 12। इसमें क्या 5 ए कॉमन है, तो 5 ए 5 25 और ये बचा माइनस 5 चौक 20 और ये निकल गया। यहां से आपका 15, उसमें 3 कॉमन है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 ए और ये माइनस बाहर लग गया इसलिए माइनस आ जाएगा, 3 चौक 12। तो एक कोष्टक में 5 ए माइनस 4 और एक कोष्टक में 5 ए माइनस 3। अब ये गुणा आ गया दो वस्तुओं का, तो एक लंबाई मानी संभव व्यंजक हो जाता है ना, संभव लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक। तो एक लंबाई माननी पड़ेगी, एक चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो लंबाई का संभव व्यंजक बराबर 5 ए माइनस 4। इसी तरह चौड़ाई का संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, 5 ए माइनस 3। इसमें से एक लिया जा सकता है, ठीक है। अब बड़ा जो 5 ए में से 4 घट रहा है, तो ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो इसे चौड़ाई मान सकते हैं, इसे लंबाई मान सकते हैं। वो आप संभव है कोई भी एक मान सकते हैं, गुणा में एक लंबाई गुणा एक चौड़ाई। देखिए 15वें का सेकंड दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। वही काम इसमें करना है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई 12। तो वही गुणनखंड फिर करने हैं इसके। अब 35 और 12 के गुणनखंड कैसे करने हैं, 35 गुणा 12 के तो इसे लिख सकते हैं 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अंतर 13 आया, घटाना है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 35, ये नहीं, और ये हो गए 7 तिया 21 20, ये भी नहीं। तो देखें आप अंतर हमें 13 चाहिए, ठीक है। तो ले लें आप 7 दूनी 14 दूनी 28 और 5 दिया 15, 28 में से 15 गया, 8 में 5 गया 3, 2 में से क्या 13, 28 गुणा 15 हो गया ये।
तो ये क्या हो सकता है 35 वाई स्क्वायर प्लस, इसको 13 को लिख सकते हैं 28 माइनस 15, 13 बचे वाई माइनस 12। पैंतीस वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई 15 वाई 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 7 वाई, 7 पंजे 35 5 वाई 7 चौक 28 वाई बाहर आ गया, माइनस में क्या कॉमन है 3 3 पंजे 15 5 वाई माइनस की वजह से प्लस 3 चौक 12, तो ये हो गया 5 वाई प्लस 4 और ये हो गया 7 वाई माइनस 3। एक लंबाई मानिए एक चौड़ाई, जो गुणा हो गया, इसलिए संभव व्यंजक, संभव व्यंजक काय के हो जाएंगे, लंबाई हो जाएगी, इसमें से एक मानी जा सकती है 5 वाई प्लस 4 और चौड़ाई क्या मानी जा सकती है 7 वाई माइनस 3। ये इसके आंसर आ गए। अगला देखते हैं 16वां। क्वेश्चन, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ध्यान दीजिए घनाभ क्या होता है, घनाभ आपका जैसे एक कमरा है, ये घनाभ होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी अलग अलग हो, और घन क्या होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ठीक है ना। तो ये कमरे को आकृति मान सकते हो, तो कमरे का जो आयतन निकालोगे वो घनाभ का आयतन हो गया, तो लंबाई चाहिए उसमें, चौड़ाई चाहिए और आयतन चाहिए। जैसे घनाभ आप ले सकते हो इस तरह से, ये हो गया जैसे कमरे की छत हो गई, फर्श हो गया, एक दीवार इस साइड की, एक दीवार इस साइड की, एक इस साइड की, एक इस साइड की, तो एक लंबाई हो गई, ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई इसकी, और ये ऊंचाई हो गई। तो जो घनाभ का आयतन होता है, यानी कमरे का आयतन से समझे आप, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो आपको इसके इस तरह के 3 गुणा निकालने हैं, ऐसे 3 व्यंजक आने चाहिए गुणा में। आयतन की जगह क्या रखते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 12x बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इधर कर ले रहे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसको गुणनखंड करें तो इसमें से 3x कॉमन है, तो एक तो x बचेगा, x निकल गया, 3 चौक 12। अब 3 चीज हो गई इसमें, 3 गुणा x
गुणा x माइनस 4। एक को लंबाई मानो, है ना, तो इनके व्यंजक हो गए, संभव व्यंजक। क्या हो जाएगा, लंबाई, है ना, लंबाई एक हो गया, फिर अगला गुणा चौड़ाई हो गया, और अगला गुणा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई बराबर हो गया आपका x माइनस 4। ये संभव हो गए। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ का निकालते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था, एक और देखें। देखिए आयतन आपकी बार दिया है 12k² प्लस 6k माइनस 20k। ये भी क्या दिया, घनाभ दिया है। क्या दिया है, घनाभ। ठीक है, तो घनाभ की संभव विभा पूछी है। विभा पूछी है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो घनाभ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन। क्या दिया है, 12k² 6k माइनस 20k। तो इसके क्या करना है, गुणनखंड। तो कॉमन क्या है, देखिए 12, 6 और 20 में से 2 कॉमन है, क्योंकि इसमें 2, इसमें और 20 में 2 ही कॉमन आएगा, 2 है, और k सब में है। तो जो हो गया 2k कॉमन ले लो, 2 छिंग 12, k निकल गया 6y²। 2 से ये आ गया 3, k निकल गया y। 2 से ये आ गया 10, k निकल गया ये आ गया। अब इसके गुणनखंड करिए। 6 गुणा 10 के ऐसे खंड जिसका अंतर 3 आए, है ना। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो क्या हो सकता है ना, अंतर क्या चाहिए हमें, 3। तो अंतर चाहिए हमें 6 गुणा 10 में से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो जो हो गया आपका 5 तिया 15 और 2 दूनी 4 नहीं। तो अब इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, इसका मतलब हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अंतर 3 नहीं आ रहा है, तो इसमें 3 व्यंजक गुणनखंड में आ जाने चाहिए। तो 3 आ गए हमारे पास। देखिए एक 2 आ गया, एक k का गुणा होगा, यही आ गया। ठीक है, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, तो और उस गुणनखंड में नहीं जाना हमें, इसके फैक्टर नहीं हो रहे इस हिसाब से, है ना। तो इसके 3 खंड कैसे हो गए, लंबाई की जगह 2 आ गया, चौड़ाई की ये क्या हो गया 2 गुणा k। संभव व्यंजक ऐसे ही करने पड़ेंगे, 6y² प्लस 3y माइनस 10। इसलिए लंबाई क्या हो गया, तो संभव व्यंजक तो लंबाई बराबर हो गई 2, चौड़ाई बराबर हो गई k, और ऊंचाई बराबर हो गई 6y² प्लस 3y माइनस 10। ये आपका आंसर आ गया। ये प्रश्नावली पूरी हो गई। एक क्वेश्चन में आपको एक रिवाइज करा देता हूं, जिससे कुछ बच्चों को मान लगाना नहीं आ रहे हैं, तो एक बार चैप्टर को ठीक से समझ लेंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए उदाहरण 20 है। तो उदाहरण 20 के अनुसार, वैसे किताब के सब क्वेश्चन करा दिए प्रश्नावली के, उसके अनुसार और समझ लेंगे अच्छी तरह से। ये 4a माइनस 2b माइनस 3c के वर्ग का प्रसार करना है, इसका वर्ग बोलना है। ठीक है ना। अब देखिए
आपने सूत्र क्या है इसकी सर्वसम्य देखें, है ना, इसका सूत्र है सर्वसम्य का क्या है, तीन पदों के योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल वर्ग का। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर होता है, ये सूत्र याद रखना है आपको, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, प्लस दोनों के गुणा का दूना 2xy, फिर अगले दोनों का 2yz प्लस 2zx। इसका उपयोग करिए, आपका क्या दिया ये पहचान लियो, x बराबर क्या दिया 4a, y बराबर क्या दिया -2b, चिन्ह सही ले लीजिए, z बराबर क्या दिया -3c। ठीक है, अब क्या है, इसमें मान रख दीजिए बस, है ना। तो क्या है, x इसमें मान रखेंगे सर्वसम्मिका में, तो x ये क्या रख दिया 4a, y ये क्या रख दिया -2b, z ये क्या रख दिया -3c। होल वर्ग लिखा है उसमें, तो होल वर्ग। अब बराबर क्या आता है, x का वर्ग, तो x क्या थी 4a का वर्ग, प्लस y का वर्ग कोष्टक में ले लिया क्योंकि माइनस में -2b का वर्ग, चिन्ह से लगा दिया जो माना है। z क्या है -3c, तो z का क्या हो गया -3c का वर्ग। अब आगे क्या दे रहा है सूत्र में, प्लस 2xy, तो 2 है, x है, x कितना है 4a, y कितना है -2b। ठीक है, अब क्या 2yz, 2y कितना है -2b और z कितना है -3c, प्लस 2zx, z कितना है -3c और x कितना है 4a। बस ऐसे मान रखना, चाहे होल वर्ग वाला हो चाहे होल क्यूब वाला हो, सर्वसम्मिका आपको याद होनी चाहिए, उसमें क्या x y z है वो मान लगा दिए, है ना। होल क्यूब पूछा, होल क्यूब वाले में लगा दो, तो अपने आप क्वेश्चन हल हो जाएगा। ध्यान से इसको करिए। तो इसका मान पूछा था, बराबर कितना आ गया 4 चौक 16a स्क्वायर, इसका क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है वर्ग में 4b स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस है 1, 4 दूनी 8 दूनी 16ab, यहां माइनस माइनस 2 हो गए इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 किया 12bc, ये एक माइनस आया, एक माइनस 3 दूनी 6 चौक 24ac, ये इसका प्रसार हो गया, है ना, ये इसका खुलकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे इसमें, एक प्रचार का था, एक इसका रिवर्स देखिए उल्टा, जिससे आपको चैप्टर दोबारा से समझ में आ जाएगा पूरा। उदाहरण 21, अब उन्होंने दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब इसका उल्टा काम करना था, इसका तो प्रसार करना था, ये प्रसार दिया है और होल वर्ग में लाना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसी तरह करना है सब आप। देखिए इसमें क्या है, ये वर्ग वाली संख्या दे रखी है इधर वाली, तो यहां क्या है 2x का वर्ग, y को क्या लिख सकते हैं y का वर्ग, z को क्या लिख सकते हैं z का वर्ग। यहां ध्यान से सुनना होगा आगे, है ना। ठीक है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड, x हमारा क्या है, ये y कितना, ये z कितना है, ये है ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, आगे है 2xy, तो 2 चाहिए एक तो, और x चाहिए हमें, x आपने माना 2x, और y चाहिए, y क्या है, ये y है। अब एक समस्या आज सवाल में ये पहचानेंगे, आप ध्यान रखिए, ये दे रखा है माइनस का, इस हिसाब से हमारा आएगा प्लस का। अब हमें यहां माइनस ही लाना है जो सवाल में दिया है। अब माइनस है, या तो -2x है या -y है। ठीक है, इनमें से एक है। अब अगले पद में देखेंगे, अगर y माइनस का मानेंगे आप तो z प्लस का चाहिए, y का चाहिए z प्लस का चाहिए, और अगर x माइनस का मानेंगे आप, x माइनस का मान लिया माइनस आ गई,
पर x माइनस तो यहाँ माइनस आएगा इसमें, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझना है, यहाँ दे रहा है ये वाला टर्म y माइनस मान लें, अगर हम ये वाला टर्म माइनस मान लें तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर अगले में y लगेगा वो भी माइनस का हो जाएगा, ये समझना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि y जो मानिए वो माइनस y का वर्ग है, ये बड़ा ध्यान से समझिए आप, ये क्या है माइनस y का वर्ग। दो रास्ते थे इसमें, इस वाले के लिए, या x माइनस का y माइनस का, पर x माइनस का हो जाता तो z के साथ जाना है, वो यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब z प्लस है और x भी प्लस है, इसलिए x को माइनस नहीं लिया, y को माइनस ले लिया, तो माइनस 4xy आपके दे रहे थे। अब सूत्र के अनुसार फिर चले, फिर क्या 2x 2yz, तो 2yz करेंगे जैसे ही तो 2 आ गया, और y के स्थान पर क्योंकि अब हम माइनस y ले चुके हैं तो माइनस y और z, और 2yz माइनस का ही आ रहा है, ये ध्यान देना है। अब अगले क्या है 2zx, तो 2 आना चाहिए, z आना चाहिए, प्लस के ही चाहिए, तो z प्लस का है हमारे पास, और x भी प्लस का है 2x है, और ये क्या हो गया 4zx, सवाल में क्या दिया 4xz है, मिल गया पूरा। अब इसको लिख सकते हैं a वर्ग यानी x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग, क्या होता है यहाँ पर जो है प्लस के 2xy 2yz 2zx, परंतु हमारे साथ जैसा दिया है इसने, जो माइनस है माइनस y के उसके लेंगे, तो ये खुल के होल वर्ग लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है x प्लस y प्लस z का वर्ग, ये लिखा जा सकता है ना। इसी को सूत्र में लगाए थे, इधर वाली वैल्यू आ गई है पूरी, x का वर्ग ये आ गई, y का वर्ग ये आ गई, z का वर्ग ये आ गई, 2xy ये आ गई, 2yz ये आ गई, 2zx ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस लगा है वो इस तरह से समझना, प्लस ही का ही सूत्र यूज करें आप, और यहाँ पर y को माइनस कोष्टक में दे दो, ठीक है, प्लस का सूत्र, ऐसे यहाँ पे y कोष्टक दे दिया, अब वही सूत्र बन गया सेम, तो क्या हो गया x 2x आ जाएगा, दूसरा क्या y माइनस y है हमारे पास, तीसरा क्या z प्लस z है, इसको होल वर्ग लिख सकते हो, यानी ये चीज इसके बराबर हो गई, ये रखना आना चाहिए, ऐसी होल व्यू वाले में करना है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई, इस प्रश्नावली के अभ्यास करें, आप बार बार अभ्यास करें, पिछले क्वेश्चन पिछली वीडियो से अवश्य देखें, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।